फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, सर्कल इस चैप्टर में इसके पहले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, क्वेश्चन नंबर 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 18 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक 18, 19, 20, 21 इन चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया है, इन द फिगर P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहां पे हमें P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया, इसका मतलब OP इज टैंजेंट। ओके, इफ मेजर ऑफ आर्क PR इक्वल्स टू 140 डिग्री, ये जो आर्क PR है इसका माप हमें 140 डिग्री दिया है। मेजर एंगल POR, यह एंगल POR का माप हमारे पास 36 डिग्री है। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पे आर्क PQ का जो मेजर है, माप है, उसे हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम कंसीडर करते हैं मेजर ऑफ आर्क PR इक्वल्स टू 140 डिग्री, साथ में एंगल POR इक्वल्स टू लेते हैं हम 36 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एंगल POR है, एंगल POR हैज इट्स वर्टेक्स आउटसाइड द सर्कल। एंगल POR का जो वर्टेक्स है ये सर्कल के आउटसाइड है। ओके, एंड इंटरसेप्ट आर्क्स, एंड इंटरसेप्ट्स आर्क्स, कौन कौन से आर्क्स को इंटरसेप्ट कर रहा है एंगल POR? एक QR, इंटरसेप्ट्स आर्क QR एंड PR, इन दोनों आर्क्स को ये इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है ना, QR नहीं, सॉरी QP, आर्क QP एंड आर्क PR, ये आर्क PR और आर्क QP, इन दो आर्क को ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पे किसका माप फाइंड करना है? देखिए हमें यहाँ पे फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क PQ, आर्क PQ का माप हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम मेजर ऑफ एंगल POR इक्वल टू ले सकते हैं हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PQ माइनस मेजर ऑफ आर्क PR। ठीक है ना, मेजर ऑफ आर्क, बड़े वाला आर्क लेना है तो बड़े वाला आर्क है PR, तो ये बिगर जो है इसे लेना है, तो PR माइनस PQ ऐसा कंसिडर करते हैं। ये जो मेजर आर्क है, इस मेजर आर्क्स, ये जो मेजर आर्क का मेजर है उसका माप है, उसमें से इस आर्क के माप को हमें माइनस करना है। मतलब मेजर ऑफ आर्क PR, मेजर ऑफ आर्क PR माइनस मेजर ऑफ आर्क PQ, माइनस मेजर ऑफ आर्क PQ, इस प्रकार से हमने लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क PQ फाइंड करना है। अब देखिए मेजर ऑफ एंगल POR कितना है? इट इज 36 डिग्री। 36 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट मेजर ऑफ आर्क PR, इट इज 140 डिग्री माइनस मेजर ऑफ आर्क PQ। इन प्रकार के प्रॉब्लम में एंगल का या फिर आर्क का माप फाइंड करने के लिए हम इस प्रकार से यहाँ पे कैलकुलेशन कंसीडर करेंगे। अब इस 2 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 2 इंटू 36 डिग्री इक्वल्स टू रहेगा 140 डिग्री माइनस मेजर ऑफ आर्क PQ। ये जो बिगर आर्क है इसमें से हमने स्मॉलर आर्क का माप यहाँ पे माइनस किया है। ठीक है, नाउ अब ये 140 डिग्री को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो देखिए अब क्या मिलेगा, 2 इंटू 36 डिग्री मतलब 72 डिग्री, 72 डिग्री इक्वल्स टू 142 डिग्री माइनस मेजर ऑफ आर्क PQ। अब देखिए चाहे तो आप 140 डिग्री को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर 72 डिग्री को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, मेजर ऑफ आर्क PQ को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मतलब मेजर ऑफ आर्क PQ इक्वल्स टू 140 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ठीक है ना, 142 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो इसका मतलब देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क PQ इक्वल्स टू रहेगा 68 डिग्री। ठीक है, 10 माइनस 2 8, यहाँ पे 8 बनेगा, 14 माइनस 8 60, तो ये रहेगा यहाँ पे 68 डिग्री। तो इस प्रकार से मेजर ऑफ आर्क PQ हमें मिला है 68 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे OP हमें 7.2 दिया है, ये जो OP है ये OP 7.2 है। फिर OQ, ये OQ दिया है 3.2।
फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है OR और QR को। इस OR को फाइंड करना है और QR को फाइंड करना है। हमें OP दिया है और OQ दिया है। OP 7.2 है, OQ 3.2 है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ OP इज अ टैंजेंट। ओके, OP इज अ टैंजेंट टचिंग द सर्कल, टचिंग द सर्कल। सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है, देखिए, टचिंग द सर्कल एट P। ठीक है ना, OP यहाँ पे टैंजेंट है और सर्कल को एट P टच कर रहा है। फिर OR जो है, OR इज अ सेकेंड। ये OR जो है सेकेंड है और सर्कल को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट्स द सर्कल। सर्कल को कौन कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, एट Q एंड R। इन दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, टैंजेंट और सेकंड इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये सर्कल के बाहर है, एट द पॉइंट O। ओके, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे अगर हम टैंजेंट सेकंड थ्योरम यूज करेंगे, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, OP स्क्वायर, ये टैंजेंट OP है, OP स्क्वायर इक्वल्स टू OQ इंटू OR। इस प्रकार से हम ले सकते हैं। ये Q टैंजेंट, देखिए हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, टैंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। हमने यहाँ पे यूज किया है टैंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। अब हमारे पास क्या क्या है, OP है 7.2, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 7.2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू OQ हमारे पास है 3.2, तो ये रहेगा 3.2 इंटू OR हमें तो फाइंड करना है। अब इसे हम 7.2 इंटू 7.2 ऐसा भी लिख सकते हैं, अपॉन 3.2 इक्वल्स टू OR। ठीक है ना, इस प्रकार से ले सकते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से पॉइंट निकाल देते हैं तो यहाँ पे इसे लिखते आएगा 72। ठीक है ना, फिर ये 7.2 को 72 भी लिख सकते हैं, या फिर इसे मैं 7.2 रखता हूँ, लेकिन इसे हम लिख सकते हैं 3.2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू OR। सॉरी, पॉइंट हमने रिमूव कर दिया तो 32 हो जाएगा। हमने 72 और 32 इनमें से 7.2 और 3.2 इनमें से पॉइंट को रिमूव किया तो 72 अपॉन 32 रहेगा ये। ठीक है, अब इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, देखिए 8 से। अगर 8 से डिवाइड किया तो 8 4 जा 32 और 8 9 जा 72 मिलेगा। ठीक है ना, 8 4 जा 32, 8 9 जा 72। अब देखिए इस 9 इंटू इस 7.2 को, ठीक है ना, 7.2 जो है 4 से 7.2 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये मिलेगा यहाँ पे हमें 1.8। 18 4 जा 72। तो अब इस 4 से 7.2 को डिवाइड करेंगे तो 1.8 मिलेगा, तो ये रहेगा 9 इंटू 1.8 इक्वल टू OR। इसका मतलब OR इक्वल टू, ठीक है, ये रहेगा 16.2। OR का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है 16.2। ठीक है ना, ये जो OR है इसका वैल्यू मिलेगा हमें 16.2। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, OR का जो वैल्यू है ये हमारे पास 16.2 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, OR का वैल्यू 16.2 मिला है। ओके, OR तो हमने फाइंड किया। अब हमें क्या फाइंड करना है, QR। अब इस QR को हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ये टोटल OR जो है ये हमारे पास 16.2 है, फिर OQ 3.2 है, तो हम यहां ले सकते हैं OQ प्लस QR, क्योंकि अब हमें QR फाइंड करना है। OQ प्लस QR इक्वल टू OR, ऐसा हम लिख सकते हैं। वाई, बिकॉज O डैश Q डैश R, इस प्रकार से है। OQ प्लस QR इक्वल्स टू OR। व्हाट इज OQ नाउ, OQ हमारे पास है 3.2, तो इस OQ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3.2। QR तो हमें फाइंड करना है, OR जस्ट हमने फाइंड किया है 16.2। देयरफॉर QR इक्वल टू रहेगा 16.2 माइनस 3.2,
तो क्यू आर का वैल्यू हमें मिलेगा क्यू आर इक्वल्स टू 13। तो इस प्रकार से क्यू आर का वैल्यू रहेगा 13। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हमें यहाँ पे ओपी और ओ आर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में। ओपी है 7.2, ये जो ओपी है ये 7.2 दिया है, ये कंप्लीट ओ आर हमें दिया है 16.2, और यहाँ पे फाइंड करना है हमें क्यू आर। देखिए बाय टैंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम हम ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू इंटू ओ आर ले सकते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे रब कर देता हूँ और इसे क्वेश्चन नंबर 3 को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में ये तो कॉमन ही रहेगा, OP इज अ टैंजेंट टचिंग द सर्कल एट P, OR इज अ सेकंड इंटरसेक्ट द सर्कल एट Q एंड R, OP स्क्वायर इक्वल्स टू OQ इंटू OR। इस प्रकार से हमें यहाँ पे लेना है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जिसका वैल्यू हमें दिया है उसका वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हमें वैल्यू किसका किसका दिया है, देखिए यहाँ हमें वैल्यू दिया है ओपी का। ओपी कितना है 7.2, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 7.2 को, 7.2 स्क्वायर इक्वल टू, फिर ओ आर हमारे पास है 16.2, तो ओ क्यू इंटू ओ आर इज 16.2। ठीक है ना, यही दिया है, एक बार मुझे चेक करने दीजिए। हाँ ठीक है, यही दिया है। ओके, नाउ 7.2 का स्क्वायर मतलब 7.2 इंटू 7.2 अपॉन 16.2 इक्वल्स टू ओ क्यू। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर सपोज हम यहाँ से रिमूव करते हैं पॉइंट को, डिस्प्लेस करते हैं एक प्लेस आगे, तो ये 72 इंटू 7.2 अपॉन 162 रहेगा। हमने क्या किया, देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पॉइंट को वन प्लेस डिस्प्लेस किया है आगे। ठीक है ना, तो ये 72 इंटू 7.2 अपॉन 162 मिलेगा। अब इन दोनों नंबर को आप 18 से डिवाइड कर सकते हो। देखिए 18 4 जा 72 और 18 9 जा 162। फिर इसके बाद ये 4 इंटू 7.2 अपॉन 9 इक्वल्स टू ओ क्यू है। अब इस 9 से 7.2 को डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा, देखिए 7.2 को 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा 0.8, क्योंकि 9 8 जा 72, तो ये मिलेगा हमें 0.8। 4 इंटू 0.8 इक्वल्स टू ओ क्यू, इसका मतलब ओ क्यू इक्वल्स टू रहेगा 3.2। 4 इंटू 0.8 मतलब 3.2। तो देखिए अब हमारे पास ओ क्यू का वैल्यू है 3.2, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्यू आर। तो ओ आर हमारे पास है, अब हम यहाँ पे ले सकते हैं ओ क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू ओ आर। ठीक है ना, ये ओ क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू ओ आर, मतलब ओ आर इक्वल टू ले सकते हैं ओ क्यू प्लस क्यू आर। अब यहाँ पे हमारे पास ओ क्यू का वैल्यू जस्ट हमने फाइंड किया है, ओ क्यू इज 3.2, क्यू आर हमें फाइंड करना है, और ओ आर का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया है, ओ आर इज 16.2। नाउ ओ आर इक्वल्स टू 16.2, देयरफॉर क्यू आर इक्वल्स टू 16.2 माइनस 3.2, इसका मतलब क्यू आर का वैल्यू 13 है। ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछा है, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3 में उसका वैल्यू हमें यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे रहेगा 13। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में जिन क्वेश्चंस को हमें पूछा गया था उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने यहाँ पे फाइंड किया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 इज इन द फिगर सर्कल्स विथ सेंटर C एंड D। ये जो सर्कल्स अभी दिए, छोटा सर्कल जो है इसका सेंटर C है, बड़े सर्कल का सेंटर यहाँ पे D है। टच इंटरनली एट द पॉइंट E, ये दोनों भी सर्कल्स एक दूसरे को पॉइंट E में टच कर रहे हैं इंटरनली, मतलब E इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, D लाइज ऑन द इनर सर्कल, ये जो D है मतलब बड़े सर्कल का जो सेंटर है ये इनर सर्कल के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, कॉर्ड EB एट द आउटर सर्कल, कॉर्ड EB ये कहां पे है, कॉर्ड EB एट द आउटर सर्कल इंटरसेक्ट्स इनर सर्कल एट पॉइंट A।
ठीक है ना। ये जो कॉर्ड EB है, ये कॉर्ड EB इनर सर्कल को पॉइंट A में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, देखिए प्रूव दैट सेगमेंट EA कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AB। ये जो सेगमेंट EA है ये सेगमेंट AB के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए फ्रेंड्स, D ये बड़े सर्कल का सेंटर है, EB या फिर BE इज द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल। ये जो बड़ा सर्कल है, इस बड़े सर्कल का कॉर्ड EB, BE कॉर्ड है, D इसका सेंटर है। अगर D हम मतलब AD या फिर DA अगर हम EB को परपेंडिकुलर है, ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं। ये DA अगर EB को परपेंडिकुलर है, ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं, तो ये DA इसे बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अगर ये DA कॉर्ड EB को परपेंडिकुलर ऐसा हम यहां पे प्रूव करते हैं, तो ये DA इस EB को बाइसेक्ट करेगा, मतलब EA इक्वल्स टू AB रहेगा। और यही हमें प्रूव करना है, EA इक्वल्स टू AB, EA कॉन्ग्रुएंट विद AB। तो सिंपली हमारा काम है DA इस EB को परपेंडिकुलर ऐसा प्रूव करना, और बहुत ही सिंपल है ये भी। अब देखिए ये यहां पे जो ECD है, ECD, ED, ये ECD तीनों भी पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे। वाई? बिकॉज थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। C छोटे सर्कल का सेंटर, D बड़े सर्कल का सेंटर, E इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ECD यहां पे कोलिनियर रहेंगे। और ये जो ED है, ED इज द डायमीटर। अगर ED डायमीटर है तो एंगल EAD, ये जो एंगल यहां पे है, ये एंगल यहां पे इंस्क्राइब एंगल इन सेमी सर्कल ऐसा हो गया। देखिए फ्रेंड्स, फिगर में ED और AD को ज्वाइन करके नहीं दिया है, ठीक है ना। हमें पहले ED और AD को ज्वाइन करना है। तो ये जो एंगल EAD है, ये एंगल EAD यहां पे इंस्क्राइब एंगल इन सेमी सर्कल इस प्रकार का रहेगा। और सेमी सर्कल में जो एंगल इंस्क्राइब रहता है उसका माप, या फिर वो एंगल राइट एंगल रहता है, उसका माप 90 डिग्री रहता है। तो ये राइट एंगल हो जाएगा। अगर ये राइट एंगल है तो DA इज परपेंडिकुलर टू EB। अगर DA EB को परपेंडिकुलर है तो DA EB को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब EA कॉन्ग्रुएंट विद AB होगा। इस प्रकार से इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, देखिए सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं E-C-D बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, थ्योरम ऑफ टचिंग ओके सर्कल्स। ये थ्योरम हमने यहां पे यूज किया, मतलब ये तीनों भी पॉइंट कोलिनियर है। नाउ ड्रॉ सेगमेंट ED एंड सेगमेंट DA। इन सेगमेंट को हमने ड्रॉ कर लिया। कौन कौन सा? ED और DA, ठीक है ना, इन्हें हमने ड्रॉ कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पे ED हम क्या कहेंगे, ED इज अ डायमीटर ऑफ इनर सर्कल, ठीक है ना। हमें क्या दिया है, ये जो इनर सर्कल है, इनर सर्कल मतलब छोटा जो सर्कल है वो, D इज द डायमीटर ऑफ इनर सर्कल। अगर D डायमीटर है इनर सर्कल का, देयरफॉर एंगल EAD इज इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। ये जो एंगल DAB है, ये सेमी सर्कल में एंगल EAD, DAE या फिर EAD, ये जो एंगल है, ये एंगल सेमी सर्कल में, क्योंकि अगर डायमीटर है तो ऊपर का हिस्सा सेमी सर्कल, ये भी हिस्सा सेमी सर्कल, तो ये एंगल EAD सेमी सर्कल में इंस्क्राइब हुआ है। एंगल EAD इज इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल। तो इसका मतलब देखिए यहां पे हम थ्योरम लिखते हैं, एंगल, मैं यहां पे लिखता हूं स्टेटमेंट, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये रिजल्ट हमें पता है, जो एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब रहता है वो राइट एंगल रहता है। देयरफॉर मेजर एंगल EAD इक्वल्स टू क्या रहेगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब DA, ओके, सेगमेंट DA, चाहे तो हम सेगमेंट लिखेंगे, सेगमेंट DA परपेंडिकुलर टू सेगमेंट EA, सेगमेंट EA, या फिर हम ऐसा भी ले सकते हैं, देयरफॉर सेगमेंट DA परपेंडिकुलर टू सेगमेंट EA की जगह मैं यहाँ पे ED भी लिख सकता हूँ, EB ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये EB भी लिख सकते हैं, EB, EA की जगह हमने EB लिखा, क्यों? बिकॉज E-A-B
ठीक है, सेगमेंट डी ए परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ई बी। नाउ परपेंडिकुलर, यहाँ पे फिर से मैं एक रिजल्ट लिखता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स कॉर्ड क्या करता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ई ए, ओके, सेगमेंट ई ए, यहां पे लिखता हूं मैं, देयरफॉर सेगमेंट ई ए कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए बी। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये डी ए इस कॉर्ड ई बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू ए बी रहेगा, सेगमेंट ई ए कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए बी, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट सेगमेंट ई ए कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए बी, तो सेगमेंट ई ए कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए बी, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे प्रूव किया है सेगमेंट ए इज कॉन्ग्रुएंट विद सेगमेंट ए बी, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, इन द फिगर सेगमेंट ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ पे जो सेगमेंट ए बी है ये हमें सर्कल का डायमीटर दिया है और जिस सर्कल का सेंटर ओ है, ओके। नाउ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट डी। ये जो एंगल ए सी बी है इसका बाइसेक्टर ये सी डी है, ये बाइसेक्टर सर्कल को पॉइंट डी में इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दो एंगल्स यहाँ पे कॉन्करेंट है, ठीक है। नाउ प्रूव दैट सेगमेंट ए डी कॉन्करेंट सेगमेंट बी डी हमें प्रूव करना है, ये सेगमेंट ए डी और सेगमेंट बी डी कॉन्करेंट ऐसा हमें प्रूव करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग प्रूफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। अब ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ के जो ब्लैंक स्पेस है इन्हें हमें फिल करना है। अब देखिए हम इसे किस प्रकार से प्रूव करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एंगल ए सी बी है ये एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल है, तो इसलिए एंगल ए सी बी का जो माप है ये रहेगा यहाँ पे 90 डिग्री। अगर इसका माप 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री का बनेगा। अगर ये 45 डिग्री का है तो ये जो आर्क है इसका माप 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये इंस्क्राइब एंगल है डी सी बी, तो इस एंगल के डबल इसका इंटरसेप्टेड आर्क का माप होगा। अगर ये 90 का हो गया तो ये जो एंगल डी ओ बी है, ये एंगल डी ओ बी, ये एंगल देखिए सेंट्रल एंगल है, तो इस आर्क का और इस एंगल का माप सेम रहेगा। अगर इसका माप 90 डिग्री है तो इसका माप भी 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री का है मतलब ओडी ए बी को परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ओडी ए बी को परपेंडिकुलर है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है बिकॉज रेड ऑफ द सेम सर्कल, तो इसका मतलब ओडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। यहां पे ओडी इस डायमीटर ए बी का या फिर सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ओडी, तो इस ओडी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है हर एक पॉइंट का इस सेगमेंट के एंड पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहेगा। यहां पे जो भी पॉइंट प्रेजेंट रहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, दैट पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट रहता है, तो इसका मतलब DB, क्योंकि OD के ऊपर पॉइंट D प्रेजेंट है, तो DB पॉइंट A और पॉइंट B से इक्विडिस्टेंट रहेगा। अगर D A और B से इक्विडिस्टेंट है मतलब AD और BD का डिस्टेंस सेम है, तो सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट विद सेगमेंट BD हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस थ्योरम को, इस रिजल्ट को यहाँ पे हमें प्रूव करना है, ठीक है। हमें सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो सिर्फ यहाँ के जो ब्लैंक स्पेसेस है उन्हें फिल करना है। नाउ ड्रॉ सेगमेंट OD, तो सेगमेंट OD को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। नाउ एंगल ACB, अब ये जो एंगल ACB है इस एंगल ACB का माप बनेगा 90 डिग्री, क्यों, बिकॉज एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल। फिर उसके बाद एंगल DCB, तो एंगल DCB कितने का होगा, 45 डिग्री का, क्योंकि यहां पे जो CD है या फिर DC है ये एंगल बाइसेक्टर है, CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ठीक है। नाउ मेजर ऑफ आर्क DB, देखिए मेजर ऑफ आर्क DB, इसका माप इसके डबल 45 डिग्री के डबल मतलब 90 डिग्री होगा, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अगर इस आर्क DB का BD का माप 90 डिग्री है तो सेंट्रल एंगल DOB ये भी 90 डिग्री का होगा। डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क, या फिर हम इसे सेंट्रल एंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे
यहाँ पे 1 ऐसा नाम दिया है। ओके, नाउ सेगमेंट ओ ए कॉन्ग्रेंट सेगमेंट ओ बी। अब ये ओ ए और ओ बी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, क्यों? बिकॉज रेडा ऑफ द सेम सर्कल। यहाँ पे हम रीजन दे सकते हैं रेडा ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है। ठीक है, नाउ कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे 1 और 2 जो है इसे हमें यूज करना है। अब हमें 1 क्या कह रहा है? ये राइट एंगल है, मतलब OD इज परपेंडिकुलर टू AB। हमें 2 क्या कह रहा है? OA इक्वल्स टू OB है, मतलब OD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइन OD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कॉम्बिनेशन में अगर इन दो रिजल्ट को हम लेते हैं 1 और 2 को, तो लाइन OD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, OA इक्वल्स टू OB है, इसका मतलब OD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर OD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, इन 1 और 2 को हमने यूज किया है। अगर OD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो निश्चित रूप से AD इक्वल्स टू BD रहेगा। तो इस प्रकार से सेगमेंट AD कॉन्ग्रेंट सेगमेंट BD, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो भी पॉइंट रहता है वो पॉइंट उस सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे रहता है, सेम डिस्टेंस पे रहता है। तो इसका मतलब DA इक्वल्स टू DB होगा, बिकॉज OD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो भी पॉइंट रहेगा उस पॉइंट का एंड पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहेगा। तो DB इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे प्रेजेंट है, तो D का भी A और B से डिस्टेंस सेम रहेगा, इसलिए सेगमेंट AD कॉन्ग्रेंट सेगमेंट BD। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे हमें ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 इज in the figure segment MN is a chord of a circle with center O। देखिए सेगमेंट MN यहाँ पे chord है, जिस सर्कल का सेंटर O है। नाउ MN इक्वल्स टू 25, कंप्लीट MN का लेंथ यहाँ पे हमें 25 दिया है। L is a point on chord MN such that ML इक्वल्स टू 9। और ये जो L है, ये L पॉइंट MN पे इस प्रकार से है कि ML का लेंथ, ये जो ML है इसका लेंथ हमारे पास 9 है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन O एंड L, मतलब ये LO, ये डिस्टेंस हमें दिया है 5, ये 5 है। नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का रेडियस हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहां पे हम कंस्ट्रक्शन कंसिडर करेंगे। नाउ ड्रॉ सेगमेंट OX परपेंडिकुलर कॉर्ड MN। इस कॉर्ड MN को हम सेगमेंट OX परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सच दैट, किस प्रकार से सिचुएशन क्या रहेगा? सच दैट M डैश X डैश N रहेगा। ओके, M डैश X डैश N, इस प्रकार से। फिर हम सेगमेंट ON को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ सेगमेंट ON, इसको भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये सेगमेंट ON जो है ये तो रेडियस हो गया, बिकॉज N पॉइंट सर्कल के ऊपर है, पॉइंट O सर्कल का सेंटर है, तो ON इज रेडियस। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये OX अगर MN को परपेंडिकुलर है, सेगमेंट OX क्या है? परपेंडिकुलर कॉर्ड MN, मतलब सर्कल के सेंटर से हमने कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। हमें रिजल्ट पता है, परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स कॉर्ड। उसी सर्कल के कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो क्या करता है? बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब देयरफॉर MX इक्वल्स टू XN इक्वल्स टू हाफ ऑफ MN। ये टोटल है MN, इसके हाफ रहेगा MX और XN। तो इसका मतलब MX इक्वल्स टू XN इक्वल्स टू हाफ ऑफ 25, क्योंकि MN हमारे पास 25 है। इसका मतलब MX इक्वल्स टू XN इक्वल्स टू 12.5, हाफ ऑफ 25 12.5। तो MX और XN, ये MX और XN टोटल हमें मिल रहा है यहाँ पे 12.5। देखिए फ्रेंड्स, अब हम LX फाइंड कर सकते हैं। देखिए ML क्या है? ML प्लस LX इक्वल्स टू ले सकते हैं हम MX। ठीक है ना, इसे हम कंसिडर करेंगे। वाई?
बिकॉज यम डैश यल डैश एक्स इस प्रकार से है। व्हाट इज एम एल नाउ? एम एल हमारे पास 9 है, 9 प्लस एल एक्स इक्वल्स टू एम एक्स का वैल्यू है 12.5, तो ये रहेगा 12.5। इसका मतलब ध्यान दीजिए एल एक्स इक्वल्स टू 12.5 माइनस 9, तो ये रहेगा एल एक्स इक्वल्स टू 3.5। ठीक है ना, एल एक्स का वैल्यू 3.5। तो अब हमारे पास ये एल एक्स भी है 3.5। नाउ इन ट्राइंगल ओ एक्स यल, इस ट्राइंगल में मेजर एंगल ओ एक्स यल इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो ओ एक्स स्क्वायर प्लस यल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एल स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, ये हाइपोटेनस हो जाएगा ओ एल, तो ओ एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास यल एक्स स्क्वायर है, मतलब यल एक्स है, तो ये 3.5 का स्क्वायर होगा। ओ एल भी है 5, तो इसे हम ले सकते हैं 5 स्क्वायर। देयरफॉर ओ एक्स स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे 35 इसका स्क्वायर लेना बहुत ही आसान है। इस 5 का स्क्वायर लिख लेना है 25, फिर 3 के बाद का जो नंबर है 4, उन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना है 12, तो 1225। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो हमें देना है 12.25, क्योंकि पॉइंट है ना, तो 2 प्लेसेस के बाद में पॉइंट रहेगा। तो 12.25 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हमारे पास रहेगा 25। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ओ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 12.25। अब इस 25 में से 12.25 को माइनस करना है। ठीक है, 25 में से यहाँ पे हमने 0 0 दिया, 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 3 रहेगा, 10 माइनस 3 ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3, 5 माइनस 3 यहाँ पे 2 होगा। ठीक है ना, और 2 माइनस 1 ये 1 मिलेगा, मतलब इसका सब्सट्रैक्शन रहेगा ओ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा हमें 12.75। तो अब हमें ओ एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, देखिए फ्रेंड्स, हमें फाइंड करना है एक्सएन, सॉरी हमें फाइंड करना है ओ एन, रेडियस ऑफ द सर्कल। एक्सएन हमारे पास है, अब ओ एक्स स्क्वायर भी हमारे पास है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ओ एक्स एन हम कंसिडर करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल, ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल ओ एक्स एन मेजर एंगल ओ एक्स एन इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस एंगल का माप जो है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ट्राइंगल ओ एक्स एन ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूरा लिखना है पाइथागोरस थ्योरम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीटी, आपको लिखना है पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ओ एन हाइपोटेनियस है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, ध्यान दीजिए, ओ एन स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर। ठीक है ना, ओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर। इसका मतलब देयरफॉर ध्यान दीजिए, ओ एन स्क्वायर इक्वल टू ओ एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे फाइंड किया है, चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट। तो हम ओ एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओ एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 12.75, और इसे चाहे तो मैं इसे फर्स्ट कहता हूँ और इसे सेकंड कहेंगे, मतलब इन दोनों को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फिर। ठीक है, नाउ ओ एन स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एक्स स्क्वायर, इट इज 12.75 प्लस एक्स एन स्क्वायर, एक्स एन इट इज 12.5। ठीक है ना, 12.5। ओके, एक्स एन का वैल्यू कितना है, 12.5 है, तो 12.5 का हमें स्क्वायर लिखना है, 12.5 का स्क्वायर लेना है। ओके, ये हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ लिखेंगे हम यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे हमने यूज किया है, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ देयरफॉर ओ एन स्क्वायर इक्वल्स टू 12.75 प्लस, अब ये 12.5 का स्क्वायर लेना बहुत ही आसान है, मैंने जस्ट आपको ट्रिक बताया, 125 सपोज, इस 5 का स्क्वायर इट विल बी 25। फिर अभी 12 के बाद में नंबर कौन सा आता है, 13, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है। नाउ 12 3 जा 36, तो हमारे पास 6 रहेगा यहाँ पे, और हमारे पास रहेगा 3। 12 3 जा 36, 6 यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास 3 रहेगा। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 प्लस हमारे पास कितना था 3, 12 प्लस 3 15। तो देखिए जब भी आपको यूनिट प्लेस पे 5 है,
इस प्रकार के नंबर का अगर स्क्वायर आपको फाइंड करना है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देना है। फिर जो नंबर आपके पास बचता है उसके आगे वाला नंबर आपको लेना है। जैसे 12 है यहाँ पे तो 12 के आगे वाला नंबर 13, उन दोनों का प्लॉट यहाँ पे लिखना है। अब हालांकि 12.5 का स्क्वायर है तो ये रहेगा 156.25, ठीक है ना। तो 156.25 इस प्रकार से हमें इसका स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए 156.25 में कितना ऐड करना है, 12.75, इसमें ऐड करना है 12.75, इसका सम हमें लेना है। नाउ 5 + 5 इट विल बी 10, 0 हमारे पास 1 रहेगा। 7 + 2 इट इज़ 9, 9 + 1 10 हमारे पास 1 रहेगा। 2 + 6 8, 8 + 1 इट विल बी 9, ठीक है। 5 + 1 6, ये रहेगा 169.00। तो ON स्क्वायर का वैल्यू अब हमें मिल रहा है 169। इस 169 को हम लिख सकते हैं 13 स्क्वायर, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 है। अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सपोज हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास ON = बचेगा 13, ओके। और ये है यहाँ का रेडियस, हमें रेडियस फाइंड करना था, ON इज द रेडियस, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस सर्कल का रेडियस हमें क्या मिला है, 13। देयरफॉर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ऐसा पूछा गया था। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ पे सर्कल का रेडियस रहेगा 13, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस सेम क्वेश्चन को आप थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, इस थ्योरम को यूज करके भी, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, इंटरनल डिवीजन कॉर्ड का जो थ्योरम है उस थ्योरम को यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इजी वे है, इसे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 इन चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर आपके पूरे फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए, वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो निश्चित रूप से मैं आपका धन्यवाद यहाँ पे धन्यवाद आपका कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए, अगर आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।